अब मैंने कहा मुझे जिम ज्वाइन करना है, पास में जिम भी मिल गया, साल का ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे मुझे ट्रेनर मिला ऐसा, गया उसने बोला ये सब देना पड़ेगा। अब वो हर दिन ह्यूमिलेट करे हम लोग को, तुमसे नहीं हो पाएगा, मत आना बंद कर दो, जब तक ये नहीं लोगे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम शिखर सक्सेना है, मैं आपका 100 दिन में 10 किलो घटवाने की कोशिश करता हूँ। पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लिवर, ये सब रिवर्स करता हूँ विदाउट यूज ऑफ एनी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग ऑफ कैलोरीज, मेथी दाना, जीरा वाटर, मल्टीनाटा, ब्राउन राइस, ये सबके बगैर कराऊंगा 100 दिन के अंदर 10 किलो के अंदर, ये सबके बगैर। अगर जैसे हम शिखर अभी आपने कुछ ही देर पहले बताया था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसकी पहचान किस तरीके से की जाए। तो जिम में घुसते ही जो सोचते हैं ना कि सप्लीमेंट लेना है, वो गलत है। पहली बात तो सप्लीमेंट ही सिर्फ 2 लेने में पहले एक ले कर दूं, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी जब बहुत ही इनहैंस फिजिक बनानी है। इंस्टाग्राम पे एक बहुत ज़्यादा वायरल, इंस्टा और फेसबुक पे हो रही है, एक रील है, इसमें एक लेडी है जिनके बहुत छोटे बाल हैं। मैं समझ गया। हाँ, इंडियन डाइट करके उनका कुछ ऐप वगैरह है आई थिंक। उनका कहना है कि वो 1 महीने में 12 किलो वजन कम कर दें। अरे थोड़ा सा कैलोरी कर लो, बात खत्म कर लो। ये वही देख करना कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया उतना दिखाओ, चर्बी गलाओ, ये करो वो करो, जो डेस्परेट लोग हैं चलेंगे नो फूड। मैं कह रहा हूँ अगर नो फूड चैलेंज करेंगे, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो बाल नहीं झड़ेंगे क्या? बिल्कुल, स्किन लूज नहीं पड़ेगी, स्किन डल नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, जैसे लोगों का होता है पानी का, एक व्यक्ति को पूरे दिन में कितना पानी पीना? रोज सुबह भैया फ्रेश होते हो तो क्या गंदगी तो निकलती है, टॉक्सिन से तो निकलते हैं, उसको इतना हाई क्यों बना रहे हो कि डिटॉक्स डाइट? कुछ नहीं है, बिजार है, यूजलेस है, डिटॉक्स डाइट कुछ होती ही नहीं है। वे तो ना कुछ अतरंगी बनाओ तभी रील वायरल कर जाती है, जब कुछ अतरंगी होता है। सीधे बोलो ना, कौन सुनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भारती। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फिटनेस की। फिटनेस जैसे ही सुनाई देती है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि सच में क्या हम पतले हो सकते हैं? हाँ भाई, पतले हो सकते हो, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने तो ठान रखी है कि इंडिया का हर एक व्यक्ति को पतला करना, उसको हेल्दी करना, उसकी बीमारियों को दूर करना है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही बनाया गया है, तो 1 मिनट भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ मिस कर जाओगे, वो आपकी फिटनेस जर्नी में कहीं आपको लैग ना करने लगे। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है, और हम आज जानेंगे फिटनेस के वो राज कि क्या है, कैसे हम अपने वेट को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे घटा सकते हैं, क्या इसका सही तरीका है। तो आज बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉडकास्ट पसंद आए तुरंत लाइक कर दीजिए। हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, कोच शिखर सक्सेना का। स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आईटी और फिटनेस का जो कनेक्शन हुआ ना, वो थोड़ा सा मुझे तो समझ में आ रहा है, पर मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, हर वही होता है ना कि एक मिडिल क्लास घर में ना एक लड़का पैदा होता है, उसको क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। तो वही घर वालों की बात मान के मैंने इंजीनियरिंग पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं बहुत ही पतला था, मतलब मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही पतला, 206 हड्डी आप बैठ के ऐसे करके गिन सकती हैं कि इतना पतला दुबला एक लड़का है 6 फीट का। तो उससे क्या होता है ना कि इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है यार, कि और वो एक वो नहीं थी उम्र होती है जिसमें इंसान होता है कि कोई फीमेल अट्रैक्शन भी नहीं है, मैं क्या कैंपस प्लेसमेंट में बैठूंगा, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बाकी सब लोग बोल ले रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, स्टैमरिंग कर रहा हूँ। तो ये सब मुझे चीज़ें बहुत मतलब अंदर ही अंदर हिला रही थी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इंजीनियरिंग के दौरान आपको जानते हैं कि बहुत टाइम मिलता है लोगों को, इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो मुझे लगा कि मुझे जिम जाना चाहिए। गया मैं जिम, बड़ी मुश्किल से कहीं से घर वालों से पैसे जोड़ जाड़ के 6,000 रुपये महीने साल भर की मैंने मेंबरशिप ली। पैसे भी कैसे जोड़े कि इस कॉलेज जाने के लिए नहीं, लिफ्ट मांग मांग के 20 रुपये लगते थे जाने में, तो घर वाले ने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं ऑटो लेके मतलब लिफ्ट लिया मैंने कि लिफ्ट लेके जाऊंगा तो 20 रुपये जाना, 20 रुपये ऐसे करके मेरे पास 6,000 बच गए। अब मैंने कहा मुझे जिम ज्वाइन करना है, पास में जिम भी मिल गया, साल का ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे मुझे ट्रेनर मिला ऐसा, ठीक है, मतलब मैं उसको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो उसकी वजह है कि उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। मतलब मैं गया, वो जो है या तो पर्सनल ट्रेनिंग ले लो
या तो स्टेरॉइड ले लो, या तो मांस गिनर ले लो, या फिर उसकी जेब निकाल के चूरन ले लो, कुछ भी, मतलब कुछ उसको बेचना है। वो ट्रेनर कम था, स्टेरॉइड डीलर और सब मांस गिनर शेक वो बेचने वाला था। चला गया, मैं गया, उसने बोला ये सब लेना पड़ेगा। अब वो हर दिन ह्यूमिलेट करे हम लोग को, तुमसे नहीं हो पाएगा, मत आना बंद कर दो, जब तक ये नहीं लोगे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। मेरा दिमाग खराब हो गया यार ये मैं अगर मैं इंजीनियरिंग जो है यूट्यूब से बैठ के पढ़ सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। उस टाइम पे जियो का रेवोल्यूशन आया हुआ था, फ्री इंटरनेट। मैंने वो दिन रात बैठ के यूट्यूब पढ़ाई करके कि मसल क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, जिम क्या करनी, क्या वर्कआउट, सब बना लिया। जब मैंने लगा कि मैंने एक प्रॉपर लिखा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूरा एक जब बना लिया ना, तब मुझे ये एहसास हुआ कि यार अब मैं खुद की फिजिक बनाऊंगा बिना किसी पूछे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने 1 महीने में लगभग 5 kg गेन किया था। तब मुझे वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने ये जो फिटनेस का जो गेम है ना, ये थोड़ा सा मैंने क्रैक किया कि यार बॉडी का फंक्शन कैसे करता है ये समझ जाओगे ना तो बॉडी बहुत ट्रांसपेरेंट है। 2 + 2 = 4 ही आना है, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। बिल्कुल, है ना। तो अगर तुम सही इनपुट दोगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी रिस्पॉन्ड किया, बस वहीं से शुरू हो गया। फिर कॉलेज में धीरे धीरे करके लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो वहाँ छोटा सा चार्ट लेके मैंने वहीं कॉलेज में ही शुरू कर दिया सबको ट्रांसफॉर्म करना। फिर तब तक मैं वेट गेन पे मास्टर कर चुका था कि वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, भैया मेरे से बढ़िया कोई इंसान नहीं। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला तो मिला कि यार ये एक अलग ही दुनिया है। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि कॉलेज के अंदर सब पतले दुबले हैं, कॉलेज की जब बाहर निकलोगे, असली दुनिया में जब उतरोगे तो देखोगे हर अगला इंसान मोटा है, राइट। हर अगला इंसान ओवरवेट है। हर अगले इंसान को पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये सबसे परेशान है। और न जाने लाखों रुपए खर्चा कर रहा है ठीक होने के लिए। पतले दुबले में क्या, तुम्हारे अंदर की तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन मोटापे में तो वो अस्पताल जा रहा है, लाखों का बिल जमा कर रहा है, दवाइयां खा रहा है, डॉक्टर की लाइन में लग रहा है, 50 चीजें कर रहा है ना, तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी। तब मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि यार वेट लॉस क्या होता है। मैंने फिर वही उठाया, फिर 3 महीने तो दिया तो करके सब तब पढ़ डाला, खत्म डाला कि भैया अच्छा ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है। फिर मेरे पास कुछ कस्टमर्स आए, मैंने उनको ट्रांसफॉर्म किया। अब डाउन द ईयर लाइन ऐसे करते 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 5-6 साल 7 साल हो गए। अब ये है कि अगर मैंने किसी का बताया है कि ये हो जाएगा, प्लान बना के दिया है, तो उसका हर अगले दिन घटना शुरू हो जाएगा। और ऐसे करके जो मेरी प्रैक्टिस है कि 100 दिन में मैं 10 किलो घटवा ही देता हूँ। तो जैसे शिखर अभी आपने बताया कि आपने बहुत रिसर्च किया और उस पर काम करना शुरू किया। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे हर एक गली में जिम है, हर एक मोहल्ले में जिम है, हर एक गली में एक ट्रेनर है और एक डाइटिशियन है। आप उन सब से कैसे अलग हो? आपका प्लान उन लोगों से कैसे डिफरेंट है? कैसे देखिए, मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात एक बार कह देगा कि आप समझ जाओगे क्यों अलग है। मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम शिखर सक्सेना। मैं आपका 100 दिन में 10 किलो घटवाने की कोशिश करता हूँ। पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लीवर, ये सब रिवर्स करता हूँ। ओके। विदाउट यूज ऑफ एनी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग ऑफ कैलोरीज, मेथी दाना, जीरा वाटर, मल्टीनाटा, ब्राउन राइस, ये सबके बगैर कराऊंगा 100 दिन के अंदर 10 किलो के अंदर, ये सबके बगैर। क्यों? हर अगला इंसान कुछ डिब्बा लेके क्यों चला रहा है करने के लिए कि मैडम ये शेक ले लीजिए, इससे वजन घट जाएगा, मैडम ये सुबह शेक ये है, इवनिंग का शेक है, इससे वजन घट जाएगा, मैडम ये फैट बन लीजिए, इससे हो जाएगा, मैडम एप्पल साइडर विनेगर की गोलियां आई नहीं मार्केट में। ये नया नया क्या चल रहा है? हम लोग हमेशा, अच्छा ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, ये 1% पे है। इट कम्स ओनली द 1% ऑफ द थिंग्स। बाकी 99% आपका वर्कआउट और आपका डाइट मैटर करता है ना। बिल्कुल। लोग उस पे नहीं कराते, कोई इस पे बात नहीं करेगा कि आपका क्या वर्कआउट है, आपका क्या डाइट। वो कहेंगे नहीं मैम, आप जो ले रहे हो आप ये ट्राई करो। आप इंस्टाग्राम की फीड भरी पड़ी है, आप एक बार फैट लॉस की किसी एक वीडियो देख लीजिए, वो सुबह शाम पे कि मैडम हमारी ये ड्रिंक वो ड्रिंक, ऐसा ड्रिंक, जीरा सौंफ पानी, ब्लैक कॉफी में नींबू निचोड़ दो, उससे चर्बी गल जाएगी, ये सब पड़ा हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि यार आदतों पे काम करो। अगर तुम्हारी आदत वर्कआउट करने की नहीं थी, तुम्हारी हैबिट, आदत अगर सलाद खाने की नहीं थी, हल्का सा प्रोटीन लेने की नहीं थी, तो तुम ये हुए हो। अगर इसको रिवर्स कर लोगे तो पतले भी हो जाओगे और मेंटेन भी कर ले जाओगे। ये कब तक जिंदगी पर वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन चलता रहेगा? मान लो कोई 30 साल से अगर जागरूक हुआ है तो क्या 45 तक यही करता रहेगा? हर साल एक नया प्लान, हर साल एक नई चीज है। सही बात है, और लोग इसी पे ही चल रहे हैं। हाँ,
मुझे भैया तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनना है, मुझे तुम्हें ड्राइविंग सिखानी है। ये अंतर है कि उनको क्या है कि अरे ये कस्टमर बन गया है, इससे जिंदगी जितना हो सके इसका ड्राइवर बन जाओ, उसको सिखाते, इसको पैसे लेते हो, उसका घटे ना घटे, इससे पैसे बस हर महीने लेते हो। मेरा वो नहीं है, मैं चाहता हूँ 100 दिन में आप सीख जाएं, क्योंकि भैया 140 करोड़ के बाद मैं आपके साथ बैठे पकड़ा रहूंगा, बुढ़ापा आपके साथ बिताना मुझे तो कुछ मुहिम करनी है ना कि भैया लोगों को इनको सिखाया आगे बढ़ो, इनको सिखाया आगे बढ़ो, वो दूसरे को लाके देंगे, मैं उनको सिखाऊंगा। बिल्कुल। तो भारत ऐसी तो फिट होगा कि मैं एक गली गुलशन में बैठ के सबको कर दूंगा, नहीं, मुझे सबको सिखाना है ना कि एक संतुलन आहार कैसे लेते हैं, वर्कआउट को लेके आदत कैसे लेना। जिस किताब में ये लिखा हुआ था कि वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, उसमें 2 बातें और लिखी थी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। क्यों भूल जा रहे हैं? बिल्कुल। या तो वो दोनों मत करो, तो फिर नहाना धोना ही बंद कर दो। जब ऐसे ही रहना है तो फिर ऊपर साफ करके क्या फायदा हो जाएगा जब अंदर से गंदे हो तो। बिल्कुल, एकदम करेक्ट। जैसे अब मान लो, जैसे अगर आपने बताया कि सब चीज़ को ठीक किया जा सकता है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी का फैटी लिवर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? ठीक, इस दुनिया में 2 टाइप की बीमारी है। एक नाम है क्रॉनिक डिजीज, मतलब कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास है, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, ठीक है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है। डॉक्टर ही दवाई देगा, डॉक्टर ही इलाज करेगा, सर्जरी होगी तभी जाके ठीक हो पाएगा। लेकिन आज डेट पे ये बहुत रेयर है। अगला आंसर क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रही है, क्रॉनिक डिजीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहा है कि लाइफस्टाइल ऑर्डर में नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? पीसीओडी, फीमेल्स को साइकिल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, ये सब दिक्कत हो रही है। फैटी लीवर हो रहा है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, ये सब क्या है? ये सब क्रॉनिक डिजीज नहीं है, इसका डॉक्टर के पास का इलाज नहीं है। ओके। डॉक्टर इसको कभी ठीक नहीं कर पाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगी? ये लो दवाई खा लो, इससे शुगर मेंटेन रही, क्या रिवर्स होगी? नहीं। आज तक किसी रिवर्स हुई किसी की? ना। किसी डॉक्टर ने रिवर्स करी? मैंने जाने कितने कस्टमर मैंने शुगर रिवर्स कर दी, गोली खाना बंद कर दिया। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहा है लाइफस्टाइल को ऑर्डर में ले आओ तो ये सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ये बॉडी सिम्टम दिखा रही है कि भैया तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, ब्लड में शुगर ज्यादा घूम रही है, तुम थोड़ा सा वॉक करो। मैं कह रहा हूँ कोई फिजिकल एक्टिविटी, मैं जब उससे नहीं कह रहा हूँ कि जिम ही जाना पड़ेगा, लोहा लंगड़ उठाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भाई स्विमिंग करना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, वॉक करना पसंद है, घर में कमरे में योगा सूर्य नमस्कार करना पसंद है, कुछ तो शरीर के लिए कुछ तो हिलाओ डुलाओगे। और दूसरा ये जंक फूड खाना बंद करो। अगर खाओ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साधु संत बन जाओ, लौकी का सूप पियो, नहीं बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारी पार्टी है, कॉर्पोरेट पार्टी है, घूमना फिरना सब कुछ चला रहेगा, बाहर घूमने जाओगे, वेकेशन है, सब चलेगा, लेकिन ये कुछ संतुलन है कि नहीं है? जितना कमाओगे वैसे आपसे खर्चा करोगे ना, कि बस खाए पड़ो, वर्कआउट बर्न नहीं करेंगे हम, तो भैया भरेगा ना एक टाइम पे, और ये बीमारी का पेट, बीमारी का नहीं बनेगा। करेक्ट। मानने तैयारी नहीं है। तो ये सब चीजें रिवर्स हो सकती हैं, लाइफस्टाइल को ऑर्डर में ले आओ। अगर दिनचर्या सही कर लोगे, रूटीन सही कर लोगे, खान पान सुधार लोगे, फिजिकली मूव कर लोगे, मैं लिखित में कहता हूँ 100 दिन के अंदर अंदर आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे खर्चे बहुत कम हो जाएंगे। नहीं कहाँ लैब टेस्ट, ये रिपोर्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, दवाइयाँ, कब तक ये सब करोगे? बिल्कुल करेक्ट है ये। मतलब अगर एक लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर जैसे हम सिखर, अभी आपने कुछ ही देर पहले बताया था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसकी पहचान किस तरीके से की जाए? देखिए, मैं इस बात पे नहीं मानता हूँ कि उनको इस बात की पहचान नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। उनका क्या है ना कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उनके अंदर सब्र नहीं है, बहुत डेस्परेट है चीज़ों करने के लिए, राइट, ठीक। ये बात समझने की कोशिश करिए कि पैसा कमाना है सबको, ठीक है, तो उसके लिए इंसान पता है ना कि रोज जाके 9 से 5 इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ भी अपना काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, सब मेहनत से पैसा कमा रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको पता है शॉर्टकट में क्या, चोरी कर लो, डकैती कर लो, लूट खसूट कर लो, ये सब पता है ना। मैं उनमें और इनमें कोई खास अंतर नहीं समझता हूँ कि इनको जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी फैट लॉस हो जाए, सब्र नहीं है और मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए क्या होता है, एक दुनिया है,
जो उनको समझाती है कि अरे आप कहाँ वर्कआउट और डाइट के चक्कर में लगे हैं और सलाद खा रहे हैं, मेरी मैजिकल ड्रिंक लीजिए ना, ये लीजिए 30 दिन लीजिए, अभी देखिए फिर 1 महीने में 10 किलो चर्बी उड़ जाएगी, राइट, गल जाएगी। और लोग कहते हैं यार अब लोग पास पैसा है, अरे 3,000 रुपए की तो बात है, जुआ खेल लेते हैं। लेकिन वो समझो 10 साल से कितने जुआ खेल चुके हो तुम लोग। तो लोग नहीं चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ लोग को ये बात समझे, लेकिन ये लोग जानना नहीं चाहते। ये लोग समझते हैं कि बस आसानी तरीके से किसी तरह से कुछ पी के हो जाए, कुछ उबाल के जीना तो पानी तो हो जाए, ये सब 1% है। आपको उतर के मैदान पे उतर के आपको वर्जिश और खान पान सुधारना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। एक किसान, एक मजदूर कभी भी ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग ऑफ कैलोरीज, मेथी दाना, जीरा वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, स्लिमिंग सेंटर नहीं जाता है। वो हम दोनों की फिटनेस को जोड़ भी लेंगे, उससे ज्यादा फिट है। बिल्कुल। और वो प्लेट भर के चावल खाता है। हम लोग बोला चावल बुरे हैं, हमें क्या क्विनोआ खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, क्या बोला है, एवोकाडो खाना चाहिए, दुनिया 3 कलर की शिमला मिर्च खानी चाहिए। कहाँ से आ रहा है ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। कि मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉलेज बोल रहा हूँ कि ये समझ रहा हूँ ये इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ है, ठीक है। ये इंसान वर्कआउट करना नहीं चाहता, इंसान इसको कुछ ना कुछ बेचो। तो वो इंसान उनको जहाँ चुंबक से होएगा वैसे ही होएगा कि इसको समझाओ, वो लोग समझ के पैसे पेमेंट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब बता रहा हूँ कि सच सिर्फ एक है, वर्कआउट डाइट, 99 झूठ है। 99 आप कैसे करोगे, 99 अलग अलग तरीके लेंगे। अगर आप एक कॉपी लेके बैठोगे ना तो 99 बोलेंगे कि हमारा प्लान, हमारा वेट लॉस का प्रोडक्ट, हमारा ये, हमारा फैट बर्नर, हमारा डिटॉक्स ड्रिंक्स, हमारा सुबह की चाय अलग, हमारा जिंजर ट्री, हमारा ब्लू टकोआ टी, दुनिया में चलती रहेगी और आप परेशान हो जाओगे। और हो रहे हैं लोग। मेरे पास जब लोग आते हैं ना तो कहते हैं चिकन में सब ट्राई कर लिया। तो मैं पूछता हूँ क्या भैया क्या ट्राई कर लिया बताइए मुझे जरा, आपने सब ट्राई किया बताइए मुझे। वही बोलेंगे मैम वो बर्बल लाइफ की कंपनी के हर्बल लाइफ, हाँ, उनके मैंने शेक ट्राई किए है ना। और हमने क्या ट्राई किया, हमने ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करी थी। हम क्या लिख के दो 12 से 8 जिंदगी भर खा लोगे। 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे का फैट स्टेट बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। हमने जिंदगी भर खा के दिखा दो। अगर 9 बजे की तुम्हारी पार्टी अगर आई उसमें तुमने कुछ खाया तो पेट में जो गैस बनेगी तैयार है ना। फिर क्या है, वो हमने देखा था इंस्टाग्राम पे किसी ने कीटो डाइट फॉलो करके उन्होंने 10 किलो कम किया था 1 महीने के अंदर। हमने कहा करके दिखा दीजिए। आप रोटी चावल ब्रेड आलू सब छोड़ दीजिए, दूसरे महीने हालत खराब हो जाएगी आपकी, 1 हफ्ते हालत खराब हो जाएगी आपकी। क्यों भैया, जब कान ऐसे पकड़ सकते हो तो ये किसने कहा पकड़ने को। बिल्कुल। और जब पकड़ नहीं पाओगे काफी देर तक, फिटनेस हमारी बस की बात है नहीं, हमसे होगा नहीं, छोड़ देते हैं। करेक्ट, यही होता है। एकदम सही बोले हो यार, यही होता है। एक सबसे बड़ी बात, जैसे सप्लीमेंट्स, जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, जैसे अभी हमने एक तो डिस्कस कर लिया हर्बल लाइफ के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें खा के लोग वेट लॉस कर रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। तो जैसे जो सप्लीमेंट्स मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के और डिफरेंट तरीके के, जो आपके कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ये खाइए, वजन घटाना है तो ये खाइए, उनके बारे में आपका क्या विचार है? मैम देखिए, जब पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब आपने 10th का एग्जाम देने बैठी थी तो आपको एक आंसर की बुकलेट मिली थी? नहीं। आंसर बुकलेट मिलती है ना? अच्छा, लिखने के लिए, राइट। हाँ, 30 पन्ने की बुकलेट मिली थी। हाँ, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन पेपर था, आपके पास आंसर की शीट थी। आपने पूरा 30 पन्ने भर दिया था, पास हो रही थी, पास हो जा रही होती, लेकिन आपको अच्छे नंबर चाहिए थे, तो आपने क्या मांगा उनसे? एक सप्लीमेंट्री शीट दीजिएगा। आप पास हो रही थी लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने थे, यू वांट टू स्कोर विद कलरफुल नंबर, यू स्कोर गुड नंबर, तो आपने सप्लीमेंट्री शीट मांगी। 1 मांगी, 2 मांगी अपने। वैसे ही मैं कहता हूँ कि सप्लीमेंट बुरा नहीं है, लेकिन क्या आपने पहले 30 पन्ने भर लिए? करेक्ट, आपने 30 पन्ने भर लिए? नहीं भरे ना, पहले पन्ने थोड़ा सप्लीमेंट्री शीट मांग लोगे। तो जिम में घुसते ही जो सोचते हैं ना कि सप्लीमेंट लेना है, वो गलत है। पहली बात तो सप्लीमेंट ही सिर्फ 2 लेने में पहले एक ले कर दूं कि एक वे प्रोटीन और एक क्रेटीन, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो भी जब बहुत ही इनहैंस फिजिक बनानी है, बहुत ही अच्छी वेल डिफाइंड बिल्कुल मॉडल शूट वाली, फिट रहना है, जैसे मतलब पास करना है अगर, तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो उसमें 2 सप्लीमेंट्स की भी जरूरत नहीं है? हाँ, पास होना है ना, पास हो जाइए। अच्छे नंबर लाने हैं तो 2 ही सप्लीमेंट मिलते, वे प्रोटीन और क्रेटीन, इसके आगे जरूरत नहीं है। वरना लोग जो है लेने जाएंगे तो
एक ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री। आप सोच नहीं सकते, $1 बिलियन इंडस्ट्री। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर आप मेरे भरोसा कर लें और मैं आपको बोलूँ मैम 1 लाख के सप्लीमेंट लगेंगे, वो भी कम पड़ेंगे, वो भी कम पड़ेंगे। आप यकीन मैं देखिए, हमारे भारत में गेहूं, ये आटा, चावल, दलिया अलिया, केला सब अच्छी मात्रा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की कोई कमी नहीं है, हर अगली चीज कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। सोचिए उसका तक सप्लीमेंट आता है, आता है कार्ब ब्लेंड नाम से, उसका नाम तो सप्लीमेंट आता है। सोचो, जब मुर्गा खुद आ रहा है हलाल होने तो किसी को क्या पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन हम जैसे लोग बैठे समझाने के लिए कुछ तगड़ा, कुछ बढ़िया बताओ, ये सब नहीं, कुछ जादुई, कुछ डिब्बा बताओ। तो ये प्रॉब्लम है। सप्लीमेंट बुरे नहीं है, लेकिन ये है कि क्या आप उस क्लास में पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको सप्लीमेंट जरूरत पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लीमेंट सिर्फ 2 ही हैं, वे प्रोटीन और क्रिएटिन। वो भी बहुत पहले वे प्रोटीन, बाद में बहुत ऊंचे लेवल पे जाए क्रिएटिन, वरना वो भी नहीं। बिल्कुल। तो जिनको भी लगता है कि सिर्फ वजन घटाना है, फिट रहना है, जितनी भी हाउस वाइफ, जितनी भी मेल है कि हमें भैया स्टेज पर हमें कोई जिम जाना है, बस फिट रहना है, स्विमिंग जाके वॉक करके, उनके लिए कोई सप्लीमेंट के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। 1 रुपए भी बर्बाद ना करें इसमें। आप सिर्फ अपना दिनचर्या पहले अपने 30 पन्ने बुकलेट भरने की कोशिश करें, अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर सही तरीके से करें, जंक फूड अवॉइड करें, फिट हो जाएंगे, फिट बने रहेंगे लाइफ टाइम। तो बहुत सारे आपने भी देखा होगा फिल्म के जो एक्टर्स हैं, उनका कहना रहता है कि 7 बजे से पहले खा लो, उसके बाद मत खाओ। देखिए, सबके लिए संभव नहीं है मैम। मैं अक्षय कुमार के बारे में, हर कोई अक्षय कुमार बोलते हैं 7 बजे से पहले खाना मत, 7 बजे के बाद खाना मत खाओ सुबह में। मैं कह रहा हूँ आयुर्वेदा के हिसाब से जो कुछ भी उनकी नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं वो। लेकिन जो एक इंसान अपना ऑफिस खत्म करने के बाद 8:30 बजे मीटिंग खत्म करने के बाद गाड़ी चला के अपने परिवार के साथ खाना खाना चाहता है रात में बैठ के 9 साढ़े 9 बैठ के, तो क्या वो गलत हो जाएगा क्या? ये मैटर नहीं करता है। आपका दिन भर में क्या आपका दिनचर्या है, आपने कितनी कैलोरी बर्न करी और कितना कैलोरी खाया है, ये मैटर करता है। ये कभी मैटर नहीं करेगा कि 7 बजे पहले खाना खाया है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं रोज रात में 10:30 बजे 10:30 या 11 बजे बोलता हूँ, बिफोर बेड 1 गिलास हल्दी वाला दूध और 1 खजूर खा के सो। और आयुर्वेदा में ये बात भी लिखी हुई है कि जो है, आप गूगल करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन मिल्क खजूर के साथ, रोज बोला गया कि रोज सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध और खजूर। तो ये बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो गई कि 7 बजे पहले खाना खा लो और रात में हल्दी दूध पियो? तो ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं अक्षय कुमार का स्टाफ सोचो, जब पूरा पैकअप होके जाता है तो वह भूखा रहे हो, क्योंकि सर ने बोला 7 बजे पहले खाना कि तुम 7 बजे खाना खा के फिर घर जाके भूखे सोएंगे। सबका अपना रूटीन अलग है, सबकी जिंदगी की जिम्मेदारियां अलग हैं, किसी का काम अलग है। कोई नाइट शिफ्ट करता है, वो क्या करे, जीना छोड़ दो अक्षय कुमार चक्कर में। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, शाहरुख खान 1 मील अ डे बोलते हैं, कोई कीटो बोलता है, कोई राम कपूर इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो ये सब उनका दिनचर्या है, उनका रूटीन है, उनको कि 3 महीने में कहीं खड़े होना है, तुम्हें थोड़ा खड़ा होना कहीं जाके। राइट। वो अपनी बॉडी से पैसा कमा रहे हैं, तो उनके वो बॉडी अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तुम्हें तो अपने परिवार देखना है, सब कुछ देखना है, अपनी जॉब भी देखनी, सब कुछ देखना है, तो वो काम करो ना, तुम्हारे लिए सस्टेनेबल है। तुम दूसरे क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? तुम अपने दिनचर्या को सुधारोगे कि दूसरे का अडॉप्ट कर लोगे? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। एक आपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ज्यादा वायरल, इंस्टा और फेसबुक पे हो रही है, एक रील है, एक एड समझ लीजिए, जिसमें एक लेडी है जिनके बहुत छोटे बाल हैं। मैं समझ गया। हाँ, इंडियन डाइट करके उनका कुछ ऐप वगैरह है, आई थिंक। मैं समझ गया। उनका कहना है कि वो 1 महीने में 12 किलो वजन कम कर देंगे। वो शब्द देखिए क्या यूज करते हैं, नो फूड चैलेंज। नो फूड चैलेंज, राइट। अरे खाने का मतलब हमें न्यूट्रिशन देने वाला, नो फूड से क्या मतलब होता है? खाना शायद उनका एक प्लान ये भी चलता है कि 43 डेज ओनली वाटर। क्यों? मेरा बस एक ही सवाल है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों भूखे रह रहे हैं? क्यों वाटर फास्टिंग कर रहे हैं? आप बात समझो कि जो क्लास इसमें किताब था फूड के बारे में, फूड लिखा था फूड गिव्स अस न्यूट्रिशन, फूड हील्स, राइट, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हील्स आवर बॉडी। हम लोग सब इतने छोटे से पैदा हुए थे। एक दूध को बोला जाता है कंप्लीट फूड बोला जाता है। इतने छोटे से थे, मतलब हाथ भर के पैदा हुए थे हम लोग। दूध पिला पिला के हम लोग इतने बड़े हुए, चलना शुरू किया, हड्डियां मजबूत हुई, ये सब हुआ, वो सब हुआ। क्या चल रहा है कि खाना मन कर दोगे?
आज समझना, ये मतलब वही बात है, ये क्यों कर रहा है नो फूड चैलेंज? अरे थोड़ा सा कैलिब्रेट कर लो, बात खत्म कर लो। ये वही देख करना कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया उतना दिखाओ, चर्बी गलाओ, ये करो वो करो, जो डेस्परेट लोग मुझे चलेंगे नो फूड। मैं कह रहा हूँ अगर नो फूड चैलेंज करेंगे, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो बाल नहीं झड़ेंगे क्या? बिल्कुल स्किन लूज नहीं पड़ेगी, स्किन डल नहीं पड़ेगी। आप एक हफ्ता करके देखिए, आपको ऐसे चक्कर ना लगे। बताइए इतनी धूप में सब ये क्या चल रहा है, वाटर फास्टिंग नो फूड चैलेंज। धूप देखिए बाहर क्या चल रही है, इंसान का पोल्यूशन देखिए, इंसान का अपना स्ट्रेस देखिए, अपना काम देखिए, क्या चल रहा है। तो मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मेरे भैया ऐसे हाथ जोड़े उनसे कि मतलब कभी मेरा सामना ना हो, वरना मैं तो शायद रुकूंगा नहीं उनके सामने सुनाने से पहले। बिल्कुल ही यूजलेस वो चीजें हैं, उनको पता है कि वो गलत कर रही हैं। एक बात ये भी समझ लीजिएगा, उनको पता है कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन कभी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, इनकम है एक तरीके का। जो ये आप जिसके खिलाफ हैं, मैं भी हूँ उसके, वो एक तरीके की उनका रोजी रोटी है, इनकम है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो फैटी हैं, जो या गेन करना चाहते हैं वेट, जिस जर्नी से आप निकले हो, और जो वेट घटाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उन्हें लगता है कहीं से एक होप मिल जाए। और ये बट ये भी तो गलत है ना कि होप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब तो मार्केट वो भी आ गया है, ओज़ेम्पिक, मंजारो और ये सब भी आ गया है, ड्रग्स आ गए हैं डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, जो बने थे वो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। GLP-1 करके सब लोग बोल के, डॉक्टर लोग को पता है कि गलत है, लगा रहे हैं राइट। ओबेसिटी क्लिनिक खुल रहे हैं दिल्ली में जगह जगह, ओबेसिटी क्लिनिक्स। क्या है, ओज़ेम्पिक, मंजारो या फिर आपका बायोटिक सर्जरी, पेट काट के आधा कर देंगे। हाँ, मैंने भी इसके एड्स देखे। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई दूसरा इंसान जो इसको कर रहा है, मैं उसको गलती नहीं बोलूंगा भाई, वो पैसा कमाने की जैसे चूहे करते हैं वैसे ही करते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो अगला इंसान डेस्परेट होकर उनके पास जा रहा है, वही अपनी जिंदगी में बड़ी गलती कर रहा है। अगला इंसान पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है, वो करेगा। ये तुम्हारी अकल होनी चाहिए कि तुम्हें कुएं में नहीं कूदना है। बिल्कुल। और ये लोग, मैं कह रहा हूँ हम लोग यहाँ 10 पॉडकास्ट बना देना, गुरुमान से सब लोग जो है ना, मैंने 15 साल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नहीं मानेंगे लोग। उनको वो डेस्परेट होके उल्टे सीधे काम ही करेंगे। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्हें वो एक बात बोलते थे कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। मैं भले ही नेगेटिव हो रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। नहीं समझा सकते आप? इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। वो उल्टे काम करके भी नहीं मानेंगे, करेक्ट। और स्पेशली वेट लॉस में, जहां उनको मेहनत करनी है, जहां उनको खुद मेहनत करनी है। अरे आप ये बताओ ना भैया, अगर ओज़ेम्पिक, मंजारो पेट काट के करने से और ये नो फूड चैलेंज से हो पा रहा हो, मुकेश अंबानी उसको घर बुला ले। मैं कह रहा हूं किसी डिब्बे से, किसी सप्लीमेंट से, किसी तरीके से पैसा खर्चा करके अगर फिटनेस गोल अचीव हो रहा होता, सही तरीके से फिट हो रहा होता, मुकेश अंबानी उसको बोले घर में कंपनी खोलो, यहाँ से हिल मत जाना। कितना टर्नओवर हो जाएगा भाई, वो एक दिन में देगा उसका लियो। लेकिन वही है कि वो क्यों बैठ के मोटा बना हुआ है, उसको पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं कर सकता, नहीं कर रहा कुछ। कोई भी इंसान, बड़े से बड़े जो है गुजराती लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये करना पड़ेगा भाई। है, समझदार हैं, कुछ पुराने लोग हैं वो समझदार हैं कि भैया हम पतले नहीं होते क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे। किसी डिब्बे से नहीं होने वाला, किसी जादुई ड्रिंक से नहीं होता। लोग इंस्टाग्राम पे एक और है जादू डाइट। अच्छा। हाँ, एक और जैसे ये है वैसे एक और एक खलीफा है, जादू डाइट। और जादू डाइट में क्या बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, 45 दिन कुछ नहीं खाना। अरे भैया हमें खा के, एक मेरे हिसाब से क्या है ना कि एक टीचर का काम होता है कि बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना। क्या पर्ची दे के उसको पास करना टीचर काम होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो वही चल रहा है ना कि तुम यार पास होना है, जुप्पे से ये ले लो, उससे पास हो जाओगे। लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट बन जाए वो उस पर नहीं रहना। बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा तो आगे काम आएगा ना, कि अभी एग्जाम पास करना चाहिए। लोग शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं वही कहता हूँ लॉन्ग टर्म। तो मेरी बात लोगों को बिल्कुल लगती है कि अरे यार ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन इसकी बात मेरे गलत नीचे उतर नहीं रही है, समझ नहीं करना नहीं चाहता हूँ मैं, समझ रहे? क्योंकि वो करना नहीं चाहते, सीरीज बात ये है। तो घूम फिर की बात है, लोग शॉर्ट टर्म चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, डेस्परेट हैं और मेहनत नहीं करते। तो वो साम दाम दंड भेद जो एड़े टेढ़े तरीके हो सकते हैं वो करेंगे, लेकिन सीधा रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगी इससे, क्या जैसे बॉडी, अभी हम शायद ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे, बॉडी टाइप्स, हर एक व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, एक सरल अगर मैं लेमैन लैंग्वेज समझाऊं कि देखिए,
वो इंसान जो अपने फिटनेस के लिए परेशान है, वो दो ही तरह के लोग होंगे। एक जिनको वजन बढ़ाना होगा और एक जिनको वजन घटाना होगा। राइट। जिनको वजन बढ़ाना होगा उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, तो उनको जितनी उनकी वेट भर रहा है उसे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा, तभी जाके उनका वेट गेन होगा। जिनको वजन घटाना है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। दो ही चीजें, कैलोरी सरप्लस या लॉस। कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट, जैसे प्रॉफिट और लॉस होता है, दो ही चीज होती हैं जी, कि भैया आज गले में इतने, या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, तो वैसे ही कैलोरी सरप्लस हो गया तो डेफिसिट होगा। तो बस यही है कि जिसको वजन बढ़ाना है उसको अच्छे से वर्कआउट करके अच्छी डाइट फॉलो करके कैलोरी सरप्लस लेना है। जिसको वजन घटाना है उसको अच्छे से वर्कआउट करके कैलोरी डेफिसिट में, अच्छा खाना खा के कैलोरी डेफिसिट में फैट लॉस करना होता है। बस सीधी सी बात, लेकिन इतनी किसको समझ नहीं है। हमें क्या चाहिए? इंस्टेंट। हाँ। एक चीज और, जैसे लोगों का होता है पानी का, एक व्यक्ति को पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, अगेन कोई इंटरनेट पे बैठेंगे ना तो आपको 50 फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आपको वजन के हिसाब से इतने एलबीएस, इतने केजी, इतने ml ही करना है। मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो इन सब के चक्कर में। मतलब पानी का भी सिंपल सी बात, अपनी यूरिन कलरलेस रखो। ओके, बात खत्म। एज सिंपल एज इट कैन बी। अगर तुम्हारी यूरिन कलरलेस है इसका मतलब तुम्हारी बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड स्टेट में है। अगर बहुत ज्यादा येलो आ रही है इसका मतलब टॉक्सिन ज्यादा है, पानी कम है। बस इसमें क्या 4 लीटर 5 लीटर मग्गा क्या कर रहे हो भाई? लोग इसके लिए प्लान बना देते हैं कि वाटर फास्टिंग की हमें इतने आपके बॉडी के वेट के हिसाब से कैलकुलेटर लेके पूरा ऐसे बना के इतना 4.5 लीटर पाना, 4 लीटर 56 आपको वैसे पीना पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं हो सकता है। तुम जिंदगी भर नापाही काम नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने हैबिट में डालना है कि मेरी पानी की बोतल है और मुझे पानी पीना चाहिए, मेरे सेहत के लिए अच्छा है, मेरी यूरिन कलरलेस होनी चाहिए। इसका अगर आपकी यूरिन कलरलेस है इसका मतलब आपका लीवर और आपकी किडनी अंदर से खुश है। एक आपने इंस्टाग्राम पे एक चीज और देखी होगी, डिटॉक्स डाइट। देखिए, ठीक है, मैं बहुत वही है कि हंसी आती है इस बात को सुन के कि लीवर और किडनी का फंक्शन है डिटॉक्स करना। स्पेशली मैं कह रहा हूँ किडनी का इज अ फंक्शन टू डिटॉक्स। तो तुम किडनी पे कम विश्वास करके, जो भगवान की बनाई हुई देन है, दो यहाँ पे लगी हुई है, उस पर कम विश्वास करके तुम एक किसी डाइटिशियन की डिटॉक्स डाइट पे विश्वास करोगे, वो तुम्हें डिटॉक्स कर देगी। रोज सुबह भैया फ्रेश होते हो तो क्या गंदगी तो निकलती है, टॉक्सिन से तो निकलते हैं, उसको इतना हाई क्यों बना रहे हो कि डिटॉक्स डाइट? कुछ नहीं है, बिजार है, यूजलेस है। डिटॉक्स डाइट कुछ होती ही नहीं है। पहली बार सुना है मैंने डिटॉक्स डाइट, क्योंकि लोग मे बी 1 वीक 2 वीक में कराते हैं जब अगर डाइट पर रहते हैं। तो क्या है, अगर मान लो डिटॉक्स है भी, मान लो कि डिटॉक्स है भी, तो 1 हफ्ते फॉलो करके क्या उखाड़ लोगे तुम? कुछ दिन बाद पापा तुम अपने छोले भटूरे सोया चाप पे आ जाओगे, तब क्या करोगे? फिर बढ़ेगा। लीवर का मतलब है वो डिटॉक्स करने का, वो तुम्हारे खाने से गंदगी निकाल के रोज सुबह फ्रेश हो जा रहे हो, यूरिन से गंदगी निकल रही है, डिटॉक्स होता है। तुम्हारी बॉडी करेगी, उसका प्राइमरी फंक्शन है ये। जैसे फेफड़े का सांस लेने का है, दिल का धड़कने का है, ब्रेन का तुम्हें सोचने का है, आंखों को देखने का है, वैसे किडनी का भी फंक्शन है चीजों को, आपका सब चीजें अलग करके जो है बेकार यूजलेस मटेरियल को बाहर, टॉक्सिन को बाहर निकालना। लेकिन लोग ये बात नहीं समझेंगे, वो कहेंगे डिटॉक्स डाइट प्लान लेना पड़ेगा हमको फैट लॉस करने के लिए, हमारे अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा भर गए हैं, हम इन्फ्लेमेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, हमको पैर फूल रहे हैं मेरे, ये समस्या है। तो शिखर, अगर मैं हमारी जो ऑडियंस है हमें देख रही है, काफ़ी चीज़ें आज समझिए कि मतलब किस तरीके से हमें चलना चाहिए, तो एक सही आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत फैक्टर से मैटर करता है। मैंने आपको समझाया था, ऑफ कैमरा बात हो रही थी हम लोग कि हर एक इंसान के लिए डाइट अलग हो सकती है। किसी का हाइट अलग, फैक्टर सोचिएगा आप, फैक्टर देखिए कितने सारे हैं, किसी का हाइट अलग, वेट अलग, एज अलग, बॉडी की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अलग, उसका रूटीन अलग, वेज नॉन वेज अलग, उसके ऑफिस जाने का ऑफिस आने का टाइम अलग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का वो अलग। तो इतने सारे पैरामीटर्स के बाद किसी के लिए एक परफेक्ट डाइट नहीं होती। लेकिन जो एक सिंपल वर्ड जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं कि वर्जिश करो, संतुलित आहार लो। हर एक इंसान, मान लीजिए कि आप 2000 की हाथ मेंटेनेंस कर लीजिए कि मेरी 3500 गया, लेकिन लेने हम लोग को संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब है प्रॉपर पोर्शन ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। इस बात को समझिए। अगर ये दीवार मजबूत बनी है, क्यों? इसमें सीमेंट, मोरंग और बालू
तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगा। अगर मैं इसमें सीमेंट हटा दूं, सिर्फ मोरंग बालू बनाऊं, तो क्या मजबूत बनेगी? नहीं बनेगी। तो वैसे समझिए कि बॉडी को अगर अच्छा बनाना है तो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों का अच्छा प्रोपोर्शन चाहिए। इंडिया यही नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोटीन लेता ही नहीं है। मैं जिससे मिलने जाता हूँ, किसी का 10 ग्राम प्रोटीन है, किसी का 20 ग्राम प्रोटीन है, इससे ऊपर है ही नहीं। एक नॉर्मल लेमैन को अपने बॉडी वेट का into 1 तो बेयर ले लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो भी छोड़ो, 0.5 ले लो। मान लो अगर मैं 80 किलो का हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं फिटनेस में बिल्कुल भी रुझान ना हो मेरा, ठीक है, तो मैं कम से कम 50 से 70, 80 ग्राम प्रोटीन तो दिन भर कोशिश करूंगा ना। ठीक है, मैं 100 से ऊपर लेता हूँ, मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, मैं 100 ग्राम से ऊपर, इसलिए मेरी फिजिक अच्छी खासी पे है, बिल्कुल पेट नहीं है, मसल टोन है, बिल्कुल टाइट है, सब कुछ है। जो इंसान सोचिए कि 80 किलो का होके या 90 किलो का होके 10 ग्राम प्रोटीन लेगा, तो बाकी सब मोरंग बालू जाएगा ना बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो बॉडी फूलेगी नहीं क्या? बिल्कुल फूलेगी। तो इंडिया का दिक्कत ये कि प्रोटीन के नाम, प्रोटीन और फाइबर वो तो है ही नहीं ढंग से। क्या है? समोसे, छोले भटूरे, सोया चाप, मोमोज, आप समझो हर चीज कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। वो लोग अभी बोलेंगे कि सोया चाप में तो प्रोटीन होता है, बट 70% ज्यादा मैदा होती है। तो छोले भटूरे, सोया चाप, जलेबी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, कुलचे खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनको उसका बोलते हैं खस्ते खा रहे हैं। खस्ते ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट है जो कि रिफाइन करके, मतलब प्रोसेस करके, तल के खा रहे हो तुम। तो बॉडी में क्या चल रहा है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो बॉडी में अगर सिर्फ मोरंग और बालू भरोगे दीवार पे तो खोखली बनेगी, तो वैसे तुम्हारी बॉडी तो पिलपिली बनेगी। बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात, लोग समझ नहीं। एक चीज और हमेशा रहती है, वेजिटेरियन के पास प्रोटीन का कोई स्रोत ही नहीं है, पाउडर फॉर्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रोटीन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन वही है कि अगर पास होना है तब तो ठीक है। छोला हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, लोबिया हो गया, ये सब कर लिया है। लेकिन अगर लेना है तो यहाँ पे, यहीं पे मैं बोलूंगा कि वे प्रोटीन थोड़ा सा ऐड कर लो, कि जब बिकॉज वेजिटेरियन नहीं है तो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग तब भी डरेंगे, अरे वो काला डिब्बा, हाँ, हमें नहीं लेंगे, ये उसमें तो स्टेरॉइड होते हैं। यही दिक्कत है। वो लोग तरीके ले, नॉनवेज में फिर भी थोड़ा थोड़ा चिकन से, थोड़ा फिश से, थोड़ा एग से अपना प्रोटीन टेक अच्छा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेज वाला भी है, नॉनवेज वाला भी है। बट इनके साथ थोड़ी दिक्कत है, तो इनको ऐड करना चाहिए। लेकिन लोग अगेन नहीं मानेंगे, वो दुनिया भर के फैट बना ले लेंगे, लेकिन जो वे प्रोटीन जो एक्चुअल में वर्क करता है उस पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत ही रिफाइन क्वालिटी का मतलब प्रोटीन होता है, बहुत ही रिफाइन। मतलब कि आप समझिए कि 32 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 24 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए आपको पता है कि कम से कम आपको 150 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा। 150 ग्राम अगर पनीर लेते तो उसमें फैट कंटेंट भी जाएगा। मेन बात ये है। तो तुम्हें रिफाइन, मैंने इसी वर्ड यूज, रिफाइन, मतलब बहुत ही 100-150 कैलोरी के अंदर, 120 कैलोरी के अंदर तुम्हें 24 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। वो इसीलिए महंगा है वे प्रोटीन। एक बात मैं आप लोग के सारे में ये बता दूं कि वो भैया वो स्टेरॉइड नहीं है, वो कोई नकली पाउडर नहीं है। दूध को फाड़ते हैं तो पनीर अलग बच जाता है, और जो पानी अलग बच जाता है वही वे होता है। उसी को माइक्रोफिल्ट्रेशन के प्रोसेस, से वो पाउडर बनाते हैं। तो कुछ वो नहीं है। तो जैसे शिखर, बहुत सारे मार्केट में डब्बे आ जाते हैं, लोगों का कहना होता है ये नकली है या असली है, कैसे पहचान करें, कैसे उसको पाउडर को समझें कि ये नकली है या असली है? देखिए, थोड़ा सा ऑथराइज जगह से लेना शुरू करें, सस्ते के चक्कर में ना भागें। देखिए बड़े सिंपल सी बात है, नाइकी का जूता आपको पता है ना कि असली कहाँ है और नकली कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही डिब्बे में भी होता है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि बहुत ज्यादा लेते हैं कि नहीं ये डिब्बा, जानबूझ के अपने लिए हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, अपने लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। आपको पता है ना कि नाइकी का जूता वो 500 मिला वो नकली है, और नाइकी के स्टोर में असली मिल जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? द हेल्थ कार्ड एंड ऑल से, हेल्थ कार्ड है, बहुत सारी कंपनी, मैं किसी कंपनी नाम नहीं जाऊंगा, बहुत सारी कंपनीज हैं। मेरे पास खुद डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, लेकिन तभी मैं किसी को जबरदस्ती एक्सपेंड वो नहीं बोलता हूँ कि लेना ही पड़ेगा। वही बता रहा हूँ कि आप इतना दुनिया भर की रिसर्च कर सकते हो कि मोबाइल कहाँ से लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, कहाँ मिल जाए, क्या मिल जाएगी, तो ये भी कर सकते हो यार। लेकिन लोग वही है कि वे प्रोटीन नहीं, वो डिब्बा लेना पड़े, काला डिब्बा है वो, और उसमें दुनिया भर की चीजें मिली होती हैं, उससे लीवर डैम हो जाए, किडनी डैम। भैया 1500 रुपए का लेके आओगे तो तुमको उस 1500 रुपए में भैया वो इंसान अपना प्रॉफिट भी निकाल ले, तुमको डिलीवरी चार्ज भी ले ले, तुमको वो जो जिस बॉडी बिल्डर को लेके खड़ा किया उसके पैसे भी निकाल ले, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकाल ले, सीए, टैक्सेशन, प्रॉफिट, रेंट सब निकाल ले। तुमको क्या देगा? 200 रुपए किलो का डिब्बा ही तो देगा। तो पैसे, हेल्थ कुछ खा रहे हो तो उसमें पैसे जैसे नहीं बचाते हो। लिकर की बोतल तुम्हें पता है कि हाँ सारे ब्रांड कौन से अच्छे अच्छे हैं,
तो ये मतलब ये एक चीज और, जैसे प्रोटीन में आपने बताया एक वे प्रोटीन, एक आईएसओ बोलते हैं, आइसोप्योर आइसोलेट या आइसोप्योर। आइसोप्योर इज अ ब्रांड, आइसोलेट इज अ प्रोडक्ट टाइप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए आइसोलेट और वे प्रोटीन में एग्जांपल समझाता हूँ कि एक तो क्रूड ऑयल होता है, वो तो वे हो गया, ठीक है। एक तरीके से जो कार में पेट्रोल पड़ता है वो सब समझिए कि वो वे कॉन्सेंट्रेट है, ओके। और जो एरोप्लेन में पड़ता है वो समझिए आइसोलेट है। ओह, ठीक है, तो थोड़ा सा और रिफाइन, थोड़ा सा और बेटर। लेकिन मैं कहता हूँ पहले यही ले लो, पहले वे कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, थोड़ा सा और इतनी लेमैन में ना समझाऊँ, थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझाऊँ। ये होता है कि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो थोड़ा सा हायर एंड होता है, और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को उतना नहीं बचा पाते, तो उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट बनता है। अगर वो भी नहीं बचा पाते तब उनके लिए बनता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लेकिन कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि नहीं, अपनी मर्जी है, इफ दे कैन अफोर्ड अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, 8,000 रुपए का या 10,000 रुपए का आता है, लोग लेते हैं वो आइसोलेट करके। लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट से आराम से काम चल सकता है। मैं पिछले 5-6 साल से वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही ले रहा हूँ, सफिशिएंट है। एक मतलब जो इंसान कुछ नहीं ले रहा है उसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही बेहतर है। लेकिन जिसको थोड़ा सा लैक्टोज की गैस बनती है कॉन्सेंट्रेट पीने में, थोड़ी सी आपको ब्लोटिंग होती है बिकॉज ऑफ लैक्टोज, तो उसके लिए वो मान सकते हैं या तुम्हें आइसोलेट लो। लेकिन मान लो दूध बिल्कुल भी नहीं पचता है तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाते हैं। ओके, मतलब तीनों ही प्रोटीन अपनी अपनी जगह पे बेहतर है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये खराब है वो खराब है, सब बढ़िया। तो एक और मैंने एक रील देखी थी, उसमें था कि आप प्रोटीन में हमेशा एक ऑयल, या तो आप नारियल का या फिर आप घी डाल के खाइए। उसमें क्या डिफरेंस, क्या और डाल के खाना चाहिए, क्या है? बेसलेस है, इलॉजिकल है, कोई फायदा नहीं। इलॉजिकल है ना, क्योंकि लोग सीधी बात मान लीजिए, सब यहाँ से जाना है, अंदर जाना है, तो जब घर में दाल खाएगी उसमें थोड़ा घी डालेंगे वो भी चला जाएगा मेरी बॉडी में। पीनट बटर खाऊंगा वहां से चला, तो मैं उसमें क्यों डालूं, मैं उसका टेस्ट क्यों खराब करूं? इतना महंगा मैंने लिया है, वेनिला फ्लेवर का, मैंगो फ्लेवर का, चॉकलेट फ्लेवर का, मैं उसमें क्यों ये तेल डालने का? सब ये सब बकवास है। वो तो ना कुछ अतरंगी बनाओ तभी रील वायरल कब जाती है, जब कुछ अतरंगी बात होता है। सीधे बोलो ना, कौन सुनने वाला। तो प्रॉब्लम बस यही है कि बड़ा सिंपल है, वे प्रोटीन अपना सीधे लो। दिन भर में जो खाते हो प्रोटीन, चाहे पीनट बटर खा लेंगे, चाहे घी खा लेंगे, चाहे सरसों का तेल जाए, चाहे आपका बटर जाए, चाहे कुछ भी जाए, वो बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ फैट जाएगा, दिन भर की डाइट में जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। ओके, एक चीज़ और, जैसे अगर हम प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर मान लेते हैं जिसका 60 kg वेट है, उससे कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए डे पर डे? देखिए, अगर एक नॉर्मल तरीके से बोलूँ, टेक्निकल भाषा में बोलूँ कि जो किताबें बोलती हैं उस हिसाब से ये है कि कम से कम 0.8 से शुरू होके 2 तक जाता है। मान लीजिए कि 50 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक जाता है ये प्रोटीन है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड योर मसल मास। ओके, पहली बात ये हो गई टेक्निकल भाषा जो बोलती है कि 50 ग्राम से शुरू करो मिनिमम, सिर्फ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बढ़ाते वर्कआउट लेवल बढ़ा रहे हो, वेट कहाँ पहले 5 उठा रहे थे आज 20 किलो उठाते हो, ज़्यादा मसल टूट रही है, ज़्यादा रिपेयरिंग चाहिए, तो उससे बढ़ते 120 ग्राम तक जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब ये हो गया टेक्निकल भाषा। अब कोई मान लो कोई ऐसा इंसान है जो 60 किलो का ही है और वो दिन भर में 10 ग्राम भी नहीं ले रहा था, तो क्या वो अगले दिन से 50 ग्राम लेना शुरू कर दे? नहीं, गैस बन जाएगी, डायरिया हो जाएगा। उसको 10 से पहले 30 लेना चाहिए, 30 से फिर 50 लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि अच्छा कल से भैया में प्रोटीन लेना है, हमारे 50 ग्राम लेना चाहिए, 60 ग्राम लेना चाहिए, पहले लेंगे गैस बन जाएगी, अगले दिन फिर छोड़ दें। एक फिटनेस कंसल्टेंट का मतलब ही तो यही हुआ ना कि इफ यू आर हायरिंग सम फिटनेस कंसल्टेंट जो आपको गाइड करा, तो आपको यही समझाएगा ना भैया 10 ग्राम से 50 ग्राम नहीं जाना, 10 ग्राम 30 ग्राम जाना। तुम गलती कर बैठोगे और फिर क्या होगा, नतीजा पेट में दर्द हो जाएगा, फिर डॉक्टर भागोगे, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन लिया था, प्रोटीन लेना नहीं है, कल से जिम बंद, सब कुछ बैक डोज कर रहे हैं, सब खत्म। धीरे धीरे बच्चा पैदा हुआ, प्ले ग्रुप जाएगा, नर्सरी जाएगा, क्लास फर्स्ट जाएगा कि सीधे भैया इंटीग्रेशन डिविजन दे दो, भैया उठा के लो, करो बैठ के। नहीं, पहले 2+2 4 समझो, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ो, फिर आगे एक्स आएगी, फिर आप कुछ ऐसे करके डिफरेंशिएशन आएगा, अलजेब्रा आएगी। लेकिन लोग नहीं मानते। पहले आज मैंने जिम ज्वाइन किया, तुम्हारा भाई 10,000 रुपए की सप्लीमेंट लेके आएगा, उसमें एक वे प्रोटीन होगा, क्रेटीन होगा, प्री वर्कआउट होगा, BCAA होगा। हाँ, अभी इनकी भी कहानी जाननी है मुझे कि जैसे एक होता है प्री वर्कआउट, अगर जिम जाते हैं तो ट्रेनर का कहना होता है लो आधा चम्मच प्री वर्कआउट पी लो, उसका क्या मतलब है? फिर मैं बोलूंगा तुम किस क्लास में हो ये मैटर करता है, तुम किस क्लास में हो, तुम्हें क्या करना है ये मैटर करता है।
तो मतलब अगर कोई अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा है पर बिना प्री वर्कआउट के, क्या उसे प्री वर्कआउट लेना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मैंने बोला ना वे प्रोटीन और क्रिएटिन, इसके ऊपर जाना तो ये आपने उसके ऊपर है कि आपको बहुत ही मतलब कुछ एडवांस लेवल मॉडलिंग बॉडी बिल्डिंग पार जाना तो है, समझ रहे? हमारा सेगमेंट समझिए ना कौन कौन लोग हैं। हमारा एक है नॉर्मल वेज को फिट रहना है, वहीं से सप्लीमेंट बंद हो गया, यहाँ कोई सप्लीमेंट नहीं है। फिर आता है हमें अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी फिजिक सप्लीमेंट तो हमें वे प्रोटीन में एक रेटिंग चाहिए। एक लेवल और आ जाता है, हमें स्टेज पे रहना है, स्टेज पे जाना, हाँ हमें मॉडल बनना है। मेरा जो है मेरी पिक्चर आने वाली है, उसके लिए मुझे अच्छा वर्कआउट करना है, ये करना है, BCAA वो सब आता है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही रेयर है, मतलब 1% है। मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, वो दुनिया अलग है, वहाँ मत जाओ, यहाँ पे बात करो। वे प्रोटीन काफ़ी है, दैट्स इट, वरना BCAA प्री वर्कआउट सब चलते रहेगा। तो शिखर, एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जिस पे लिखा है फिट बॉडी विल बी और रेयर इन कमिंग ईयर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक फिट बॉडी बहुत रेयर हो जाएगी इन द कमिंग ईयर्स। इसका रीज़न ये समझिए कि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड बहुत हाई हो चुकी है। हम लोग जाते हैं एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और दुनिया भर का आलू भुजिया का पैकेट, ओरियो के बिस्किट, XYZ मतलब पैकेट सब ला के बिल्कुल घर में लगाने कि हम बहुत लग्जरी हैं, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, तो हमारे घर में पूरा आपको सारा पैकेट लेके सारा आइटम मिल जाएगा। चौकोस खाएंगे हम लोग, सब कुछ मतलब बिल्कुल पैकेट्स बिल्कुल भरपूर मात्रा में हो जाएंगे। तो ये दिन ब दिन लोगों को मोटा बना रहे हैं और लोग फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाह रहे, तो सिर्फ इन जा रहा है, आउट नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते अभी भी समझिए कि हर 4 में से 1 इंसान को डायबिटीज है, हर 4 में से 1 फीमेल को PCOD है, 80% IT वाले ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, फैटी लीवर हैं। तो जो ये ग्राफ चल रहा है, अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम लोग की लाइफ में यूटर्न नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए कि एक ना एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब आप समझें कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस बात को फ्यूचर की छोड़िए अभी प्रूव करना चाहूंगा ना, तो आप देखिए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। करेक्ट, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सब मोटे होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये समझिए एक नए टाइम पे फिट बॉडी बहुत रेयर हो जाएगी। इट विल बी वेरी, मतलब वही ना जैसे करोड़ों में 1 बिलियनर वाला होता है कि वैसे है ना कि मुकेश अंबानी एक है, अडानी एक ही है, तो वैसे समझिए कि फिट इंसान बहुत आपको आसपास रेयर ही मिलेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इसी से करना चाहूँगी कि जब हॉस्पिटल की बात आई, आजकल देखा है कि चलते चलते व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। सी अगर वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल पता है, बहुत चीज़ों का आता है, एक सिगरेट का आता है। आपको लोग लगता है कि सिगरेट फेफड़े खराब करते हैं, ऐसा नहीं है। सिगरेट हमारे जो है ब्लड को ना थिक करता है, बहुत, मतलब कोई भी स्टडी करेगा, सिगरेट का मेन नुकसान आपको ब्लड को थिक करने का है। फिर ऊपर से हमारा जो ये जितना भी ये जंक फूड खा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो मोमोज में जो तेल लगा के दे रहा है वो क्या अमूल बटर यूज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो 15 रुपए का 100 ग्राम जो आता है वो यूज करता है, और वो भी खूब बदल जाता है, तो वो और सस्ते में पड़ता है उसको पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो अपने आप से? फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं है, खून गाढ़ा, मतलब मोटर मजबूत नहीं है, लेकिन पाइप तुम ऐसे लगाना है कि बिल्कुल फ्लो में चल जाए सब कुछ चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल वेरी हाई, स्ट्रेस, स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ये तीनों चीजें मिला के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मतलब वही है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं एक तरीके से। एक होता है ना कि जाने कर रहे, समझ में आता है, जानबूझ के कर रहे लोगों को दिखाने के लिए, अरे चलो कहा कहते हैं, नहीं समझना जा रहा, क्या करते हैं। वो एक उसमें नहीं आता ना कि एक कूल वाली वाइब्स होते ना, कूल वाइब्स। आज के जो जेनजीज हैं उनका रहता है कि कूल वाइब्स हैं, ये बहुत सही चीज है। आलसी, मैं मेन कंटेंट होता हूँ आलसी, बहुत आलसी। आप ये सोच भी नहीं सकते, मतलब मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं शिखर मुझे फोन करो रोज से, मैं सुबह 6 बजे उनको फोन करता हूँ कि वॉक पे चले जाइए, अलार्म से नहीं हो रहा, सोचिए इस लेवल तक है। बिल्कुल, मैं मान सकती हूँ इस चीज को। तो है बात, जो बात है, मैं जितने भी लोगों को देखा है, मतलब 2000 से ऊपर कंसल्टेशन दे चुका हूँ, 1000 से ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इतने साल से मैं कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ, एक फिट बॉडी बहुत ही रेयर रहेगी। वो एकदम सही कोट है एकदम से कि हाँ, फिट बॉडी बहुत मुश्किल से ही मिलने वाली है। आपके आने से पहले ही मैं लिंक्डइन में बैठ के एक कोट पढ़ रहा था, उसका मैं आपके ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा
कि एक उसमें ये था, एक जापानीज कोट था कि अगर एक गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टेशन पे अगले स्टेशन पे उतर जाओ, नहीं तो उतना ही ज्यादा महंगा पड़ेगा तुमको वापस आना। करेक्ट। तो मैं यही बात वेट लॉस में, हालांकि ये था किसी और, लेकिन मैं इसको वेट लॉस रिलेट किया कि अगर तुम्हारा वजन मान लो 70 किलो होना चाहिए, अगर 75 किलो 80 किलो हो चुका है तो वहीं से यू टर्न मार लो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो कि वो 90-100 हो जाए तब मैं प्रण लूंगा वजन घटाने की? जब डॉक्टर से जिसको भैया आप तुम्हारा, अब जब बोले कि नहीं भैया अब टाइम आ चुका है, अब यू टर्न लेना जरूरी पड़ जाएगा, जब डॉक्टर बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात कोई वैल्यू नहीं है, यही बात डॉक्टर बोल दे कि अब वजन घटाना है तो अरे सर बताइए कोई डाइटिशियन चाहिए, कोई न्यूट्रिशन चाहिए, मैं अभी प्लान ले लूँ, अभी मैं करूँ। ये है कि जितनी जल्दी यू टर्न मान लो उतना बेहतर है। बिल्कुल। 80 से 70 आना आसान है, फिर 100 से 70 आने में ना मेहनत लगेगी भाई, लंबा समय लगेगा, तो क्यों करना? हमारे घर में गंदगी होती है तो क्या इंतजार करते हैं? नहीं, अगले साल जब दिवाली होगी गंदा होने दो एकदम तुरंत कर लेके झाड़ू, अभी साफ कर दो, छोटा सा काम है, उसको उठाया कूड़ा खत्म हो गया। नहीं ये हो गया, अच्छा जब ये हो गया है तो लाओ जरा और कूड़ा ले आते हैं और गंदगी कर लेते हैं, मकड़ी जाले लग चुके हैं, गिर रहा है, कूड़ा सड़ रहा है। जब ये सब होने लग जाएगा, जब कोई आके बोलेगा कि भैया अब इसको रेनोवेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम सो जागोगे अच्छा अब दिवाली सफाई साल भर की आ गई, अब मैं सफाई कर लेता हूँ। तो रोज साफ करो ना यार, रोज नहाने, जैसे रोज नहाने की हैबिट है, रोज वर्कआउट करने की हैबिट, सही खाने की हैबिट डेवलप कर लो। एक बार एक और बोलते हैं कि मेरे से मिलते हैं ना, शिखर हम बहुत फूडी हैं, शिखर हम बहुत फूडी हैं, हम कैसे वेट लॉस कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ जब ज्यादा खाते हो तो वर्कआउट कौन, मैं करूंगा? वर्कआउट तो फिर खुद को ही करना पड़ेगा। भैया तुमने ज्यादा कैलोरी ली तो ज्यादा वर्कआउट करके काम खत्म कर दो ना, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई बहुत ज्यादा फूडी है तो वो वर्कआउट एहोलिक भी होना चाहिए, उसको वर्कआउट करना पसंद भी होना चाहिए, तभी चीजों का संतुलन बैठेगा। नहीं तो कहते हैं मैं फूडी हूँ वर्कआउट नहीं करूंगा, तो ये कैसी बात हो गई? ये तो वही बात होगी शिखर मुझे पैसा बहुत कमाता हूँ, टैक्स नहीं भरूंगा, तो भैया जाओ इनकम टैक्स वाले आएंगे, तुम उठा के ले जाएंगे। इनकम टैक्स में रेट कौन मारेगा? या तो इनकम टैक्स वाले पैसे मारते हैं, यहाँ पे क्या होता है डॉक्टर मारेगा। बीपी का रेट बढ़ जाएगी, फैटी लीवर की रेट पड़ेगी, सबकी रेट पड़ेगी। तो चीजें, पैसा जाना ही है। चीजें बहुत सरल तरीके से तुम अगर अपनी आंख को समझोगे तो बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पैसे ज्यादा कमाओगे टैक्स नहीं भरोगे तो इनकम टैक्स रेट आएगी। तो वैसे ये भी समझो कि अगर भैया बॉडी में सब भरते जा रहे हो, उसका टैक्स नहीं भराना, तुमने काला धनी तो है, तो उसका तुमने हिसाब नहीं दिया है, तो एक ना एक टाइम पे इनकम टैक्स रेट तो बॉडी में रेट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। अब हमारी ऑडियंस को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? सबसे पहली एडवाइस कि शॉर्टकट से दूर रहें, क्योंकि अगर आपको ये समझाएं क्या नहीं करना है तभी आप समझ पाएंगे क्या करना है। सबसे पहले नेगेटिविटी हटाओ, क्या नहीं करना है। तो होता ना कि सबसे पहले कि गंदगी सबसे पहले हटाओ, जो हटाना हटाओ। तो सबसे पहले ये कि शॉर्टकट हटाइए कि क्या नहीं करना है, मुझे ये चीजें नहीं करनी, तो बजाय क्या करना है, तो समझना है कि हमें थोड़ी सी फिजिकली मूव करना है, जो आपको पसंद हो। मैं कह रहा हूँ स्विमिंग करना पसंद है, वॉकिंग पसंद है, सूर्य नमस्कार पसंद है, होम वर्कआउट कर लो, डंबल विद होम वर्कआउट कर लो, जिम वर्कआउट कर लो, बैडमिंटन खेल लो, जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन बॉडी को मूव कराओ पहले, और एक संतुलित आहार लो, और जंक फूड बंद करो, पानी का इंटेक का ध्यान रखो, और टाइम पे सो टाइम से उठो। अगर ये भैया ना वेकअप अर्ली, वो कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसी बात फॉलो कर लोगे ना तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट। थैंक यू सो मच शेखर, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी कुछ सीखा। ऐसा नहीं कि हमसे बातें करते रहे, बहुत कुछ अपनी गलतियाँ भी हम महसूस कर रहे थे कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है आपका, और जो मुझे इतना फील हुआ कि जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं डेफिनेटली वो उस गोल जो उनका है, जो उन्होंने बना रखा है, उसे अचीव करते ही होंगे। और यहाँ पे हमारी ऑडियंस को एक सही राह दिखाने के लिए फिर से अगेन थैंक यू सो मच। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसका फ़र्ज़ बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसकी नीड है। एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी रील्स शेयर की हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, किससे वेट लॉस हो जाएगा। एक सही तरीका आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे विचार, सवाल, प्रश्न जितने भी हैं उनको वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपने सारे सवाल डाल दीजिए, उसका जवाब शेखर की टीम आपको डेफिनेटली देगी ही देगी कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हेल्दी रहें। राधे राधे।